तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल लेकर आया हूँ। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि इस सप्ताह के राशिफल इतना विशेष क्यों होने जा रहा है। इस सप्ताह की क्या विशेषता है सिंह राशि वालों के लिए, इस पर हम नजर डालेंगे। इसके लिए आपको सर्वप्रथम आप जानते हैं कि तत्कालिक दैनिक और साप्ताहिक राशिफल में चंद्र का विशेष महत्व होता है। तो चंद्र अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं और सिंह राशि वालों के लिए यह योग आपके नवम भाव में चल रहे हैं। ग्रह गोचरीय स्थिति अनुसार, उसके नियमानुसार नवम भाव के चंद्र उतना अच्छा नहीं माना गया है और ग्रह गोचरों के दृष्टिकोण से शुभ हो सकता है, लेकिन चंद्र के लिए मानसिक रूप से किसी न किसी तरह से आंतरिक रूप से चिंताग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन अब इसके समय निकलने वाले हैं दसम भाव में और एकादश भाव में, जो 2.25 दिन 2.5 दिन का जिनका गोचर चलता है। 5 दिन कहने का मतलब 5 दिन जो ये साप्ताहिक राशिफल सिंह राशिफल का चलने सप्ताह भर का जो मैं वर्णन कर रहा हूं सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। सिंह राशि वालों होगी अब पैसों की ही बरसात, वो भी अकस्मात ही अकस्मात। ये है गोचरों की करामात, खुशी इतनी कि मन में भी नहीं समात। जिससे कि दुश्मनों पर होगा वज्राघात, पुकारते भागेंगे तात ही तात, देखेंगे नहीं दिन है कि रात। मित्रों, और खाने को मिलेगा अब उनको सिर्फ भात ही भात। सिंह राशि के प्रफुल्लित हो जाएंगे हर घात। ऐसा इसलिए कि आपके जो ग्रह गोचर की जो अनुकूलता है, उसकी जो शुभता है, वह इस सप्ताह में विशेष आपको शुभ अवसर प्रदान कराने वाले रहेंगे। आपके मनोमस्तिष्क में जो उधेड़-बुन की स्थिति, दुविधात्मक स्थिति जो चल रही थी, वह निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। और धन कोष तो आपका लगातार इस सप्ताह बढ़ते जाएगा, लेकिन व्यय पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा, हेल्थ पर ध्यान देना होगा। बाकी जो ग्रह गोचर है आपके केतु सिंह राशि में और सप्तम भाव में राहु, जिसका फल के प्रभाव से आप साझेदारी में लाभ विशेष उठा सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से सप्तम भाव का राहु आपके लिए मानसिक दृष्टिकोण से कुछ चिंताग्रस्त कर सकता है, लेकिन शुक्र का गोचर तुला राशि में और मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में हो चुका है, तो इसका फल आपको मिलने जा रहा है। आप वाहन चल अचल संपत्ति आदि से संबंधित कार्य में विशेष रूप से ध्यान आपका कोई आकृष्ट करेगा और उसमें आप इन्वॉल्व होंगे। जो बिजनेसमैन है, बिजनेस से अपार सफलता प्राप्त करेंगे, या जो विद्यार्थी लाइफ में है तो विद्या के प्रति रुझान आपका बढ़ेगा और आपको अपने परिवारजनों से, माता पिता के माध्यम से कोई विशेष सुख सुविधा की चीजों को आप प्राप्ति कर सकते हैं। जो देश विदेश में जाना चाहते हैं उनके लिए भी कल तक का गोचर उचित है और शुभ है। उसके पश्चात इस सप्ताह में आपको लगातार आत्मिक संतुष्टि देने वाले ये सप्ताह जाना जाएगा। आपको हमेशा लाल रुमाल साथ में रखना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। जिस समय ग्रह अनुकूल हो उस समय और अपार सफलता प्राप्त करने के लिए इन सब चीजों को तत्परता से करना चाहिए, ध्यान देकर करना चाहिए, मन से करना चाहिए, औपचारिकता नहीं, व्यवहारिकता नहीं, अंतरात्मा से भगवान के प्रति समर्पित होकर इन सब क्रियाकलापों से आप अगर करते हैं, जुड़ते हैं, तो आगे बढ़ने में आपको आसानी ही होगी और हर चीज आपको सुलभता से, सुगमता से, सरलता से प्राप्त हो जाएगी। चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, शुभ ही शुभ होने वाला है। शुभ अंक आपके लिए 1, 3, 9 होता है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। और आपके लिए
केतु की दशा शुभ योग में बहुत अच्छा है, सूर्य की दशा बहुत अच्छा रहता है, और पूर्वा फाल्गुनी की दशा मतलब शुक्र की, सूर्य की और केतु की दशा आपकी चल रही हो तो आप विशेष उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत कुंडली तो देखकर नहीं, एक जनरल प्रेडिक्शन है। अपनी निजी कुंडली दिखाएंगे तो उसमें आपकी हर बात पता चल जाएगी। अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए मात्र 501 में आप करवा सकते हैं, और जो विदेश से हैं वो 1100 में करवा सकते हैं। और भी किसी भी तरह की आपकी शंका और समाधान आप चाहते हैं तो हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। हमेशा कोशिश यही करें कि ज्योतिष विद्या जो है वह इतना सरल, इतना सुगम, इतना सहजता से कोई उसको गहराई की बात बता नहीं सकता है। जो जितने अनुभवी हैं, जो जितना भगवान के प्रति श्रद्धान्वित हैं, जो श्रद्धा विश्वास से चलते हैं, उन्हीं को ये कृपा मिलती है कि किसी के भविष्य के बारे में, भूत के बारे में, वर्तमान के बारे में बता सकते हैं। अन्यथा ऐसे अध्ययन करके यह किसी को सटीकता के कसौटी पर कभी भी उतर नहीं सकते हैं। चकाचौंध को देखकर आप समझते हैं कि अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं या करोड़ों सब्सक्राइबर हैं तो उसके पीछे आप दौड़ने लगते हैं, जबकि वो मात्र 2 बात करके ही आपके 30-51 लेकर छोड़ देते हैं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पैसे से किसी के नॉलेज को आप तौल नहीं सकते। आप अपनी बारी में, अपने बारे में जो भी जानना चाहते हैं, अपनी कुल परंपरा की बात, अपने पितरों की बात, वो कैसे थे, प्रकांड थे, उन्होंने क्या गलती की या अच्छा यशकीर्ति वाला कार्य उन्होंने किया, हर बात, अनुवांशिकी की बीमारियां, आज ये सब कुंडली से पता चलता है। आपको जहां पता चले, जिससे भी पूछते हैं पहले भूत के बारे में भी पूछिए। जो भूत बताता है वो आपका भविष्य भी बताएगा, जो भूत नहीं बताएगा वो भविष्य नहीं बताएगा। अंधेर घर में तीर मारने जैसी वाली बात नहीं, इसलिए आप सोच समझकर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। भारतीय लोगों के लिए 501, विदेश के लिए 1100 है, और हर शंका समाधान के लिए आप संपर्क साध सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9755090269 है। इस पर अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और जिला का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो भी समस्या है उसका समाधान, उसका उपाय, उसका परिहार, ऑनलाइन पूजा आदि के लिए भी संपर्क साध सकते हैं। अगर कथा प्रेमी है, सत्संगी है तो उसके लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं। आने वाले साल में 4 भागवत की बुकिंग हो चुकी है। अगर आप भी इच्छुक हैं अपने पितरों के लिए, अपने कुंडली के समस्त दोषों को नष्ट नाबूद करने के लिए, तो आप हमसे संपर्क साध करके बुकिंग कर सकते हैं। इसी वाणी के साथ विराम, अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको राम राम, जय श्याम, हरिओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।